हेलो दोस्तों। आज की डिक्टेशन आपके लिए 60 वर्ड पर मिनट की रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने जो बाढ़ और चक्रवात के बारे में हम लोग बहस कर रहे हैं, वह निश्चित रूप से देश के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल है। उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार आदि सभी जगह बाढ़ आई है, लेकिन यह उड़ीसा की बाढ़ की विशेषता है कि वहाँ पर बाढ़ के साथ चक्रवात भी हुआ। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि उड़ीसा का एक दुर्भाग्य यह रहा है कि पिछले 4 साल से उड़ीसा के एक जिले में दुर्भिक्ष व अकाल पड़ा। उसके बाद सन 1967 में कटक जिले में चक्रवात आया। परिणाम स्वरूप यह दोनों जिले मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। कटक जिले के भी कुछ हिस्से में क्षति हुई है। मेरा यह सरकार के खिलाफ आरोप है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में पूरी जिले में 26 तारीख को जब चक्रवात हुआ तो आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि उसके बारे में मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और मैंने उनसे आग्रह किया कि वह खुद वहाँ पर जाए या कुछ मंत्रियों को भेजे, लेकिन वह तत्काल वहाँ पर नहीं गए। 1 महीना इस तरह से हो गया। अब जाकर केंद्रीय सरकार की ओर से कुछ विशेषज्ञ वहाँ पर गए हैं। स्थिति की गंभीरता का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि कोई 13 लाख लोग बेघरबार हुए हैं और करीब करीब 4,88,000 एकड़ जमीन पूरे धान की फसल, जो कि एकमात्र वहाँ की फसल है, वह सब खत्म हो गई है। सवाल अब यह है कि इन 13 लाख लोगों को पुनर्वास कैसे किया जाए। मेरा पहला सुझाव यह है कि वहाँ राहत कार्य के लिए राशन मुफ्त दिया जाए और तब तक दिया जाए जब तक वहाँ और कोई इल्तिजाम नहीं हो जाता। आपको यह भी पता है कि वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई काफ़ी पीछे पड़ गई है। हाई स्कूल और प्राथमिक स्कूल गिर चुके हैं। इसीलिए वहाँ के
बच्चों की फीस माफ की जाए और परीक्षाएं कुछ समय के लिए स्थगित की जाए।